गोपियां श्री कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, मार्मिक वर्णन जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इनका प्रेम है। अब गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव कहते हैं, उद्धव से गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे 10 या 20 मन नहीं है, हमारे 10 या 20 मन नहीं है। एक उद्धव सो गयो श्याम सन, मेरे पास सिर्फ एक मन था। कितना मन था? एक। और वो भी उठा ले गए, श्याम लेके चले गए। श्याम मतलब श्री कृष्ण। वो भी कह रहे हैं एक ही मन था, और वो एक मन जाकर के कौन लेके चला गया? श्री कृष्ण के पास चला गया। तो बताओ, हमारे पास 10-20 है नहीं, हम यहाँ है तो केवल मेरा शरीर है, लेकिन मन कहाँ है? जैसे कभी कभी यहाँ पढ़ाते हैं तो देख लेते हैं कि बैठे यहाँ हो, मन कहीं और लगा। तो कुछ कहावतें हैं, मन अंते तन अंते जियरा बसे उदास। वही वाला हाल है। गोपियां वहां हैं ब्रज में, श्री कृष्ण वहां, शरीर यहाँ, मन लगा वहां। यही चीज बता रहे हैं कि मेरे पास एक ही मन था, और वो भी मन कहाँ चला गया? श्री कृष्ण के साथ चला गया। कहते हैं अब हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? निर्गुण मतलब होता है जिसको भगवान पूजा पाठ से दूर हट जाओ, पूजा पाठ करो, निर्गुण, दूर हट जाइए। तो कह रहे तुम्हारे ये जो कथा तुम सुना रहे हो, किससे कहते हैं? उद्धव से। गोपियां कहती तुम्हारी जो कीन कथा सुना रहे हो उनका ना पल्ले नहीं पड़ेगा। बोल देते हो ना कि पता नहीं क्या पढ़ावत है, समझ नहीं आवत, ऐसा बोल देते हो। तो वही वाला हाल है। गोपियां उद्धव से कहती हैं तुम कितनों हमें पर जंतर मंतर जादू टोना कर दो, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन उसके प्रति नहीं लग रहा है। हमारा एक ही मन था जो किसके पास चला गया? श्री कृष्ण जी के पास चला गया। तो बताओ, हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म जिसके कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं है, हम इसकी आराधना पूजा कैसे करें? ये बार बार गोपियां उद्धव को समझाती हैं कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम कैसे करें, जबकि एक मन था मेरा, वो भी कौन लेकर चला गया? 10-20 होते तो हम कह देते कि एक उनके पास, 19 तुमका दे दिया, लेकिन मन कितने हैं? एक। और एक था, वो भी चला गया श्री कृष्ण के पास। फिर कहते हैं कि अगर शरीर ही बचा है, कहते हैं कि अगर जो भी शरीर भी बचा है हमारा, उस शरीर में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब वही जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, 5 बताया ना ज्ञानेंद्रियां, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ाए। तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों में कह रहे हैं शरीर तो है, लेकिन जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब दुनिया जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, कह रहे हैं ये भी निष्क्रिय हो गई। अब मतलब शरीर है, जैसे कह दिया जाए शरीर है, शरीर के अंदर काम करने वाले अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर कोई मतलब है नहीं। बताओ, इस ये दर्शा रही है, ये बताना चाहती है उद्धव को कि हमारा शरीर भले तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं, जीवित खड़े हैं, लेकिन हमारा शरीर संप्रत हो गया, मर गया। जैसे इंसान मर जाता है, शरीर तो रहता ही नहीं रहता है, शरीर रहता है, लेकिन अंग काम करना बंद कर देते हैं। वही समझाना चाह रही है उद्धव को, समझा रही गोपियां कि हे उद्धव, हमारा जो शरीर था वो भी निष्क्रिय हो चुका है, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारी ज्ञानेंद्रियां थी वो भी निष्क्रिय हो चुकी है। हमारी दशा वही है कि बिना सिर के प्राणी, खोपड़ी है ये नहीं है, सिर है ही नहीं, प्राणी बचा है तो उसका कोई यूज नहीं। भाई हम कान से, अगर हमारे सामने बोल नहीं पाएंगे, कान है, कान से सुन नहीं पाएंगे, जबान है, कुछ स्वाद तुम्हारा ले ही नहीं पाएंगे, तो कौन कथा सुना रहे हो? तुम्हारी बातों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यही चीज बार बार समझाना चाह रही हैं, किसको? उद्धव को समझाना चाहती हैं। फिर कहते हैं कि सिर्फ एक चीज है जो मेरे यहाँ चल रही है, वो सिर्फ है कि हम जिंदा खड़े हैं, उसका कारण है श्वास, सांस। इस सांस के बल पे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बाकी पूरा शरीर, हमारा पूरा मन, पूरी ज्ञानेंद्रियां किसके पास चली गई? श्री कृष्ण के पास चली गई। फिर कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जो है, हमें आशा है, हमें आशा चल रही है, और सांस तब तक चल रही है जब तक ये आशा में है कि श्री कृष्ण जी कहाँ से? मथुरा से अवश्य लौटेंगे। कहाँ लौटेंगे? ब्रज में, क्योंकि ब्रज में गोपियां रहती थी। तो कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमारी सांस तब तक विद्यमान है, तब तक चलती रहेगी, उसी आस में तब तक रहेगी जब तक श्री कृष्ण जी मथुरा से कहाँ नहीं आ जाते? ब्रज नहीं आ जाते। फिर कहते हैं और जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम उनके क्या करेंगे? दर्शन करेंगे।
उनके दर्शन के लिए हमारी सांसें चल रही हैं। मतलब अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए एक तरफ से बता रही हैं कि मेरा प्राण, मन, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियां सबका सब हमने दे दिया है किसको? श्री कृष्ण जी को दे दिया। फिर कहते हैं कि उन्हीं की आशा में, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के श्री कृष्ण के लौटने के सहारे जो और भी हमारे साथ हम ही नहीं है, उनके जो अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न मतलब जो उनके साथ जो खेले हैं, बचपन बिताए हैं, कह रहे हैं वो भी इसी आस में बैठे हैं और उन्हीं आस में कह रहे हैं उनसे मुझे योग लेना है, उनसे मुझे विद्या ग्रहण करनी है, उनसे ही मुझे जो मिलने का जो उपाय है, जैसे हम लोग पहले मिलते थे वैसे उनकी यादें बार बार मुझे आती रहे। फिर कहते हैं यदि तुम चाहो, कौन चाहे? उद्धव को भी कह रहे, देखो कहते ना कि जब मित्रता हो जाती है तीन लोगों में, तो जैसे मान लो द्विजन लड़ाई गए तो दूसरा बीच वाला क्या करी, ये तुम चाहिए तो काम हो सकता, तो वो वाला मीडिएटर वाला काम करवा रही है। मीडिएटर कौन है? उद्धव। उद्धव ये की बात ले, इधर की बात उधर ले लीजिए, उधर की बात इधर ले, तो मीडिएटर माध्यमकार उद्धव कर रहे हैं। तो वही कहते हैं अगर तुम चाहोगे तो, कहते हैं कि अगर तुम चाहोगे तो हमारा मिलन अवश्य होगा। लो मतलब वही हाल हो गया, अकेले नहीं है, दो लोगों के माध्यम बना रहे हैं, वो गोपियां और उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में कौन है? उद्धव। ये बीच का काम कर रहे हैं, ये समझो पुल बना रहे हैं, इधर से इसी जावे, इधर से इधर, वही वाला हाल कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम चाहोगे तो मेरा मिलना सफल हो जाएगा। कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से फिर कहती हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं, स्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ तुमको बता देना चाहते हैं कि हमसे दोबारा अब बात इस सिलसिले में न करना कि तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना हमसे करने के लिए कहो तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निर्गुण मतलब जिसकी पूजा पाठ हमने जिसको माना है हम उसी के बारे में मानेंगे, तुम्हारे हम अलग, तुम्हारी विद्या, तुम्हारे विचार, तुम्हारी जो भी भक्ति आराधना है इसको हम ग्रहण करने वाले नहीं है। कौन कहता है? गोपियां कहती हैं। किससे कह रही? उद्धव से कह रहे भगवान बस हमारे लिए जो कुछ है वो है कौन? श्री कृष्ण जी। कह रहे हैं इसके अलावा श्री कृष्ण को छोड़ करके हमारा कोई आराध्य नहीं है, कोई भी नहीं है। हम तन मन धन जो कुछ है मेरा वो सब का सब श्री कृष्ण का है, उसी के सहारे आज हमारी सांसें चल रही हैं और सांसें तभी तक चल रही हैं जब तक उनकी आस यहाँ पर टिकी हुई कि वो आएंगे, मिलेंगे, हमारा मिलन होगा, तब तक हमारा जीवन बना हुआ है। तो ये पंक्तियां सिर्फ इतना दर्शाने का मतलब है कि गोपियां उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में, गोपियां और जो श्री कृष्ण का जो दुखद है, जो मार्मिक वर्णन कराया गया है इसके बीच का, कैसे प्रेम है उनके बीच का, इसके बारे में बताया गया है।